बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, लफ्ज़ मस्जिद का लुग़वी मानी है सजदा करने की जगह। दुनिया में मौजूद मसाजिद मुसलमानों के मजहबी मराकिज़ हैं, जहाँ मुसलमान दिन में 5 बार अपने परवरदिगार के हजूर सरबसजूद होते हैं। दुनिया भर में इस्लामी ममालिक की हर बस्ती में तकरीबन मस्जिद का होना लाजमी है। मस्जिद को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर भी कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों करोड़ों की तादाद में मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें कई मसाजिद अपने फ़न तामीर और उनसे मंसूब कई तारीख़ी वाक़यात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस मस्जिद के बारे में कि जिसे मुसलमानों ने सिर्फ़ एक रात में तामीर किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपकी ये क्लिक हमारे लिए बाइसे मुसरत होगी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर शहर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़ है जिसे एक ही रात में तामीर किया गया। इस मस्जिद को इतने कलील वक्त में तामीर करने की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब भर रखा गया। ये मस्जिद सिर्फ 3 मरला ज़मीन पर तामीर है। ये लाहौर की वो मस्जिद है जो मुसलमानों ने एक ही रात में तामीर की थी। ये 3 मरला रकबा शाह आलम चौक में था और ये उस वक्त भी बड़ा मसरूफ़ इलाका था। तारीख़ बताती है कि इस मकाम से एक मुसाफिर का गुज़र हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बात पसंद ना आई कि कोई मुसलमान उनके इलाके में आकर अपनी इबादत करे। इसी वजह से उन्होंने हंगामा आराई शुरू की। हिंदू बज़िद थे कि अब यहाँ मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमानों का मौक़िफ़ था कि ये मस्जिद की जगह है। ये केस अंग्रेज़ की अदालत में चला गया और इस केस की मुसलमानों की तरफ से पैरवी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। ये 1917 का ज़माना था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले का वाक़या है। अंग्रेज़ जज ने कहा कि कल वो खुद इस जगह का मुआयना करेगा और मौका पर जो सूरत हाल होगी उसी को कायम रहने दिया जाएगा। अगर उस जगह मंदिर हुआ तो मंदिर ही रहेगा और अगर उस जगह मस्जिद हुई तो मस्जिद ही कायम रहेगी। मुसलमानों के वकील बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों पर सारी सूरत हाल वाज़े कर दी कि यह जज मुतासिब है, इसीलिए ये हिंदुओं की तरफदारी करेगा। इसीलिए इस बात का सबसे बेहतर हल ये है कि कल इस जज के विज़िट करने से पहले यहाँ मस्जिद तामीर होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, अंग्रेज़ दौर में ये कानून था कि किसी भी मजहबी इबादत गाह को नहीं गिराया जाता था और ना ही किसी दूसरे मज़हब के हवाले किया जाता था। अब मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि आज की रात में ही मस्जिद तामीर करनी है और इस तरह नमाज फजर तक मुसलमानों ने ये मस्जिद तामीर कर ली तो ये बेहतर होगा, वरना अदालत की तरफ से ये जगह हिंदुओं को दे दी जाएगी। वो उस वक्त मुसलमानों के पास ज़राए बहुत कम थे, मगर उनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। अल्लाह की ज़ात पर उनका ईमान कामिल था और उनका जज्बा काबिल दीद था। मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था उसने मस्जिद की तामीर के लिए अपना सामान वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर सरों पर घड़े रख कर पानी लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर एक ही रात में मुमकिन हो सके। रातों रात भट्ठा वालों ने ईंटें पहुँचाई, कारखानों ने दरवाजे तैयार कर दिए और मिस्त्रियों ने वो ईंटें और दरवाजे एक ही रात में लगा दिए। यहाँ एक बात काबिल इस्ताइश है कि मिस्त्री मजदूरों ने बग़ैर उजरत के जज्बा ईमानी के साथ ये काम किया और इस तरह नमाज फजर से पहले ही मुसलमानों ने मस्जिद तामीर कर ली। तारीख़ में है कि जब अंग्रेज़ जज दोपहर को मौके का मुआयना करने आया तो उसने देखा कि मुसलमान सफ़ें बिछाकर उस जगह नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं और यूँ फैसला मुसलमानों के हक़ में हो गया और इस तरह तारीख़ में ये मस्जिद शब भर के नाम से मशहूर हो गई। अल्लामा इकबाल को जब तीसरे रोज़ इस मस्जिद की तामीर का इल्म हुआ तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत खुश हुए और यही वो मौका था कि जब उन्होंने मस्जिद को देखकर ये मशहूर शेर कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ये था पाकिस्तान बनने से पहले और बनते वक्त मुसलमानों का जज्बा ईमानी। और इस वक्त दुनिया में जो मुसलमानों के हालात हैं उन्हें इस जज्बा की अशद ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ है कि वो हमें फिर से
وہی جذبہ ایمانی سے نوازے. آمین یا رب العالمین.